राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन। वैशाख मास की कथा कहानी। एक राजा था, वह प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करता था। स्नान करने से पहले उसका यह आदेश था कि मुझसे पहले गंगा नदी में कोई स्नान नहीं करे। फिर भी वह प्रातःकाल उठ करके जाता था। तब उसे गंगा नदी का पानी हिला हुआ लगता था। उसे ऐसे लगता था कि मुझसे पहले यहाँ कोई स्नान करने आता है। इसलिए उन्हें वहाँ एक पहरेदार रख दिया। पहरेदार वहां रह रहा था। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष था, पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वह नित्य गंगा नदी में स्नान करती थी। वैशाख का अंतिम मास में उसके लास्ट दिन पहरेदार ने उस बंदरिया को पकड़ लिया और राजा जी के पास ले गया। राजा जी का यह आदेश भी था कि अगर कोई स्त्री स्नान करती है तो मैं उससे विवाह शादी करूंगा। तो फिर उन्होंने उस बंदरिया से शादी कर ली। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बंदरिया गर्भवती हो गई और एक दिन राजा जी से कहने लगी कि राजा जी, मेरे 9 मास पूर्ण होने पर मुझे क्या करना होगा। इस प्रकार राजा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ घंटी बंधवा देता हूँ और जब तुम्हारा समय आए तब उस घंटी को बजा देना। अन्य रानियों की कोई संतान नहीं थी। रानियां उस बंदरिया से ईर्ष्या और जल रही थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक बना करके उस बंदरिया के पास में गए और उस बंदरी से पूछा कि आपने ये घंटी किस लिए लगाई। तो बंदरिया ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तो एक रानी ने कहा कि तू घंटी बजा कर तो देख, क्या राजा जी आते हैं या नहीं आते हैं। तो बंदरिया ने घंटी बजाई। राजा जी दौड़ते हुए उसके पास आए और कारण पूछा। तो बंदरिया ने कहा कि इन्होंने कहा था कि एक बार बजा करके तो देख, इसलिए मैंने घंटी बजाई है। इस प्रकार दूसरी रानियों के कहने पर राजा जी ने उस घंटी को खुलवा दिया, क्योंकि कहा कि यह तो पशु है, क्या पता कितनी प्रकार इस घंटी को बजाएगी। इसी प्रकार करते करते बंदरिया के समय पूर्ण हुआ। तो अन्य स्त्रियों से उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तू आंखों के पट्टी बांध करके सो जा। बंदरिया आंखों के पट्टी बांध करके सो गई और बंदरिया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानियों के कहने पर उसने उस पुत्र को दासी को दे दिया और उस दासी को कह दिया कि जाओ और तुम इस पुत्र को नदी में बहा करके आ जाओ। इधर बंदरिया के एक पत्थर रख दिया और राजा जी को कह दिया कि बंदरिया के तो एक पत्थर का जन्म हुआ है। राजा जी ने भी मान लिया कि मेरे दूसरी रानियों के कोई संतान नहीं है और यह बंदरिया तो एक पशु है, इसके क्या संतान होगी। इस प्रकार समय व्यतीत करने लगे। इधर वह दासी उस पुत्र को लेकर के एक कुम्हार के घर चाक पर रख करके आ गई। कुम्हार कुम्हारिन सुबह उठे और अपने चाक की तरफ गए। तब वह उन्होंने एक पुत्र मिला। यह भगवान की देन समझ करके उन्होंने उस पुत्र को ले लिया, क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी, और उसका पालन पोषण करने लगे। लड़का बड़ा हो गया। एक दिन लड़के को पूरा पता चल गया कि मैं उस बंदरिया का पुत्र हूँ और मुझे यहाँ कुम्हार के यहाँ छोड़ दिया और यहाँ लालन पोषण होकर के मैं बड़ा हो गया। उसने कुम्हार से मिट्टी के घोड़े और हाथी लेकर के पनगढ़ पर चला गया, जहाँ दासियाँ पानी भर रही थी। वहाँ बैठ गया। दासियाँ पानी भरने आई। तब उस राजकुमार ने उस कुमार के लड़के ने कहा कि आओ रे, मेरे इस मिट्टी के घोड़े और हाथी को पानी पिलाओ। तब दासियाँ हंस करके कहने लगी, क्या मिट्टी के हाथी घोड़े भी कोई पानी पीते हैं क्या। तब उसने कहा कि क्या बंदरिया के भी कोई पत्थर का जन्म होता है क्या। इस प्रकार का यह सुनकर के दासियाँ रानियों को कह दी और रानियों ने राजा जी से कहा कि उस कुमार को बाहर निकाल दिया जाए। तो राजा के आदेशानुसार उस कुम्हार के परिवार को बाहर निकाल दिया। कुम्हार वन में चला गया और वन में वहीं रहने लगा। वन में रहते रहते राजकुमार बड़ा हो गया और फिर चैत्र का महीना आया। उस कुमार के बेटे ने एक पानी का घड़ा भर करके एक बगीचे के पास में बैठ गया। उधर से राजा की लड़कियां, दासियों की लड़कियां, स्त्रियां कई गणगौर की पूजन के लिए गार लेने, फूल लेने इत्यादि बगीचे में आई। बगीचे में आने के बाद में वह खेलने झूलने लग गई और झूलते झूलते उन्होंने बहुत प्यास लगी। तो उस कुमार के लड़के से कहा कि मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाने के लिए उस कुमार के बेटे ने कहा कि आप मेरे चारों ओर फेरे ले, आप अगर फेरे ले लोगे तो मैं आपको पानी पिला दूंगा।
इस प्रकार के कथनानुसार पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, फिर उनको ज़्यादा प्यास लगने के कारण उन्होंने हाँ भर ली, उसके चारों ओर फेरे ले लिए और उस कुमार के बेटे ने उनको पानी पिला दिया। फिर वो घर चली गई। 4-6 महीने हो गए, फिर उन लड़कियों का न तो कोई सावा निकलता है, न कोई उनको देखने आता है। इस प्रकार का कथन चलते चलते कई स्त्रियां बातें करने लग गई। बातें करते करते एक बार किसी बुढ़िया ने कहा कि मैं इनकी बातें सुनती हूँ, फिर पता चलेगा कि भाई इसमें क्या कारण है। तो एक दिन लड़कियां बातें कर रही थी और एक बुढ़िया वहाँ जाकर के बैठ गई। तो उस लड़कियों ने पूछा बुढ़िया से, क्या तुम हमारी बातें सुनने के लिए आई हो? उसने कहा नहीं, मैं तो यहाँ इधर बैठी हूँ, आप अपनी बातें करो। लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी कि हमारा सावा नहीं निकल रहा है, हमको कोई देखने के नहीं लिए आ रहा है, तो शायद हमने उस कुमार के बेटे से फेरे ले लिए थे, तो हमारा वहीं विवाह हो गया था। बुढ़िया आकर के उन लड़कियों के माता पिता को बोल दिया। लड़कियों का पिता कुमार को जाकर के कहा कि मेरी लड़कियां तुम्हारे बेटे से ब्याह गई है, इसलिए उनकी शादी करना है। कुमार ने कहा कि मेरे बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभाल सकेगा। तो फिर कुमार के बेटे से पूछा, तो कुमार के बेटे ने कहा कि मैं इनको संभाल लूँगा। फिर उनके लड़कियों के माता पिता ने उस कुमार के बेटे से उनका सभी का विवाह कर दिया था, धन देश दे करके। फिर वो वहीं वन में रहने लगा। समय के अनुसार उन सभी लड़कियों के एक एक संतान की प्राप्ति हो गई। एक दिन कुमार का बेटा राजा को आदेश दे दिया कि हम राजमहल में आ रहे हैं। आदेश देकर के वह अपनी सभी पत्नियों के साथ में राजा के राजमहल में पहुंचा। तो उन्होंने रानियों को पहले बता दिया कि वहाँ एक बंदरी बैठी है, आप उनके पाँव छू लेना और प्रणाम करना। तो राजकुमार वहाँ राजमहल में गया और सभी रानियाँ उसके बंदरिया के पैर पड़ गई, पाँव छुए, प्रणाम किया। दूसरी रानियों को मतलब पाँव नहीं छुए। इस प्रकार करने से रानियाँ जलने लगी और उस कुमार के बेटे से मस्करी का ही भाव बनाया। फिर राजा के आदेशानुसार उस कुमार के बेटे को बुलाया और उसने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो कुमार के बेटे ने पूरा वृत्तांत बताया कि मैं इस बंदरिया का बेटा हूँ और मुझे उस चाह के ऊपर छोड़ के आए थे, इन सबको पूछ लो। राजा ने उन सब से बातें पूछी तो राजा की पूरी बात जच गई। तो फिर राजा ने अपनी रानियों को देश निकाला दे दिया और उनको पूरा राजपाट दे दिया। तो कहते हैं कि चैत्र मास वैशाख मास में स्नान करने से जितना पुण्य उस बंदरिया के पुत्र को हुआ और उन लड़कियों को हुआ, वैसा ही पुण्य आप सबको प्राप्त हो और आप वैशाख में स्नान करें। और अगर स्नान में घर में स्नान कर रहे हो तो आप बाल्टी में गंगा जल डाल करके और नित्य वैशाख में स्नान करना और ये कथा सुनना।